हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं मनीष मेडिकल लेक्चर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे पेशाब की थैली में सूजन हो जाना, यानी कि पेशाब की थैली में सूजन किस कारण से हो रहा है उसका बारे में देखेंगे। कॉजेज, उसका लक्षण देखेंगे, सिम्टम्स यानी कि उस व्यक्ति में क्या क्या देखने को मिलेगा, सिम्टम्स उसका, और साथ ही साथ उसका लास्ट में दवाई के बारे में जानेंगे कि कौन सी दवाई उस कंडीशन में यूज की जाती है, कौन सी एंटीबायोटिक्स यूज की जाती है, कौन सी सिरप यूज की जाती है, कितनी मात्रा में यूज की जाती है, वो सब देखेंगे। कंप्लीट पेशाब की थैली में सूजन हो जाना, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं एक करके बारी बारी से। चलिए, सबसे पहला है सिस्टैटिस। देखते हैं सिस्टैटिस होता क्या है। टिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक। बोल रहा है इन्फ्लामेशन इन यूरिनरी ब्लैडर इज नोन एज सिस्टैटिस। सिंपल सा वर्ड है। कहां पे इन्फ्लामेशन हो जा रहा है? यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक। उसको सिस्टैटिस कहते हैं। आप यहाँ पे इमेज में भी देख सकते हैं। इमेज हमने लगा रखा हूं सिस्टम पे। देखिए, ये आपका नॉर्मल ब्लैडर है और ये इन्फ्लामेशन ब्लैडर है जो रेड कलर का दिख रहा होगा, ठीक। दूसरा बोल रहा है सिस्टैटिस मेनली अकर ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। किसकी वजह से? मुख्य रूप से यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन के वजह से होता है, जीवाणु के वजह से ही होता है। आप ये ध्यान में रखिएगा, ठीक। तीसरा बोल रहा है इट इज ए कॉमन टाइप ऑफ यूटीआई, यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। एक कॉमन टाइप होता है किसका? यूटीआई का, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ठीक। आगे देखते हैं। इतना बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा देखते हैं कॉजेज, यानी कि कारण, किसके वजह से हो रहा है, ये आपको ध्यान में रखिएगा, ठीक। बोल रहा है यूरिन होल्डिंग, यानी कि अधिक यूरिन रोकने से। आप अगर यूरिन रोक रहे हैं उसके वजह से भी हो सकता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। दूसरा बोल रहा है यूज पब्लिक टॉयलेट, यानी कि आप कहीं जा रहे हैं तो ऐसा होता है कि पब्लिक टॉयलेट के यूज करने से, अधिक आदमी उसमें यूज करता है, पब्लिक यूज करता है, तो वहां पे ज्यादा जीवाणु होने का संक्रमण होता है। इसलिए यहाँ पे यूज पब्लिक टॉयलेट अगर यूज करते हैं तो ये सब कंडीशन, सिस्टैटिस, यूटीआई, ये सब होने का चांसेस ज्यादा होती है। तीसरा बोल रहा है यूज कैथेटर, कैथेटर यूज करने से भी होता है। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज अगर हो रखी है तब भी हो सकता है। और लास्ट बोल रहा है सेक्स विथ इन्फेक्टेड पर्सन, अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन से संभोग कर रहे हैं तो उसके वजह से भी, ये सारी कंडीशन की वजह से आपको सिस्टैटिस, यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाना और आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी होता है। ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है सिम्टम्स, यानी कि लक्षण। उस व्यक्ति में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगी वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले है कि लोअर एब्डोमेन में पेन, यानी कि पेट के निचले हिस्से में क्या होगा? दर्द होगा, ठीक। इंक्रीज यूरिनेशन, अधिक यूरिन आएगा, ठीक है। अगर ये सारी कंडीशन हो रही है, सिम्टम्स देख रहे हैं पर्सन में, तो आपको सिस्टैटिस हो सकता है, ठीक। तीसरा बोल रहा है डार्क कलर यूरिन, यानी कि यूरिन आपका गहरा गहरा कलर का दिखेगा। बर्निंग एंड पेन, पेशाब जब यूरिन कीजिएगा तो उसमें जलन और दर्द, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट देखते हैं डायग्नोसिस। अगर ये सारी सिम्टम्स आपको देखने को मिल रही है तो क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं? तो यहाँ पे है यूरिन आरएम। यूरिन आरएम का मतलब होता है रेंडम। आप यूरिन आरएम करा करके आपको पता उसमें कंफर्म पॉजिटिव या नेगेटिव है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि ब्लैडर में इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन हो गया है। सो दूसरा है यूरिन कल्चर। यूरिन कल्चर से भी आपको पता चल जाएगा। सीबीसी यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट कीजिएगा तो उससे, लेकिन मोस्ट है यूरिन आरएम कराइएगा तो उससे आपको कंफर्म पता चल जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। क्या क्या आप टैबलेट, क्या क्या सिरप यूज कर सकते हैं उस कंडीशन में? तो सबसे पहले है लीवोफ्लॉक्स। लीवोफ्लॉक्स देख सकते हैं 500 mg में आता है। उसमें लीवोफ्लॉक्सासिन जो एंटीबायोटिक होती है, आप यहाँ पे इमेज में भी देख सकते हैं, जो सिप्ला कंपनी द्वारा बनाई जाती है। लीवोफ्लॉक्स के नाम से आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगी, जिसमें इंग्रेडिएंट लीवोफ्लॉक्सासिन होता है 500 mg में, ठीक। इस तरह की बॉक्स में आती है इमेज में।
इसका डोज की बात करें तो बीडी यानी कि सुबह और शाम एक टैबलेट सुबह और शाम यूज कर सकते हैं। ठीक। सिरप की बात करें तो अल्कासोल सिरप, उसका कंपोजिशन बोले तो इंग्रेडिएंट उसमें क्या मिला हुआ है, डायसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा रहता है डायसोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट, जो अल्कासोल के नाम से आपको अवेलेबल मार्केट में मिल जाएगी, जो इस तरह की सिरप होती है। आप इसको 2 चम्मच पानी के साथ सुबह और शाम ले सकते हैं। आप उसको डाइल्यूट करके सुबह और शाम उसको डिजोल्व करके पानी में मिला करके पी सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ट्रीटमेंट में लिम्सी। इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे इमेज का लिम्सी का यहाँ पे इमेज लगा रखा हूं। इस तरह की बॉक्स में आती है, जो एबोट कंपनी द्वारा बनाई जाती है। ठीक। लिम्सी 500 mg में मिल जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं लिम्सी जो ब्रांड नेम होती है, विटामिन सी च्यूएबल टैबलेट होती है। ठीक। ओडी इसको ले सकते हैं, दिन में एक बार आप जीभ के अंदर चूस सकते हैं। च्यूएबल टैबलेट होती है, 10 दिनों तक आप इसको यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारी आपको बातें समझ में आ गई होगी। इसका कारण, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, यूटीआई यानी कि पेशाब की थैली में सूजन हो जाने का। ठीक है, कारण देख लिए, लक्षण देख लिए, दवाई कौन कौन सी यूज की जाती है उसके बारे में हम लोग जाने। उम्मीद करता हूं ये सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप मनीष मेडिकल लेक्चर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।